दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश व्यापम ईएसबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकली है, जेल प्रहरी की भर्ती निकली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है, कि पेपर इसमें जो है अप्रैल में होना है, नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है अप्रैल में की डेट रखी गई है परीक्षा की। तो इसमें जो है दोस्तों, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि 1 महीने का आपके पास टाइम है इसमें। अब इस 1 महीने में आपको दोस्तों प्रिपेयर करना है, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत बच्चों ने इससे पहले प्रिपेयर किया है, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। मैं जानता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये रियलिटी है। पेपर निकलते हैं, बस जो है जोश जुनून जज्बा चाहिए पेपर को निकालने का। हाँ, ये एक रियलिटी है कि आपको इसमें 8 से 10 घंटे पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। और जब आप पढ़ने बैठें तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन उनका ध्यान फोन्स में और बाकी चीज़ों में रहता है। इसलिए फोकस होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये रियलिटी है। और मेहनत तो आपको तगड़ी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ अगर अब मैं देखूं तो उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है। अब चलिए जानते हैं कि जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, 5 सब्जेक्ट आपसे इससे पूछे जाएंगे। 20-20 मार्क्स के जो मूलतः सेक्शंस होते हैं सब्जेक्ट्स के, जैसे कि एमपी जीके हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद फिर हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, और आपसे इसमें क्या पूछा जाता है, मैथ्स हो गया, है ना। तो आप जो है इसमें, मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स आती है, हिंदी आती है, हिंदी भी कर लेते हैं, वो साइंस भी कर लेंगे। 3 सेक्शन में मार्क्स तो बड़े प्रेम से ला लेंगे। दिक्कत कहाँ बैठती है, दिक्कत बैठती है अंग्रेजी में और जीके में। ये 2 सेक्शन में दोस्तों आप लोग नंबर नहीं ला पाते हैं। मुझे पता है, मुझे जानकारी है कि 2 सेक्शन में आप लोगों के नंबर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। और यहीं पे वो बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं, वो बाजी मार जाते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो जो है ये सारे सब्जेक्ट पे ध्यान ना देके इंग्लिश और जीके में फोकस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहीं से बच्चों के बीच में जो कंपटीशन है वो उसका फासला बढ़ जाता है मार्क्स का। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है जीके और इंग्लिश पे। इन शॉर्ट मूल मंत्र यही है सक्सेस का, कि जो आदमी जीके में और इंग्लिश में अच्छा है वो ये जो है एग्ज़ाम निकाल लेगा। अब सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो जल्दी से मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर देता हूं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेक्शन से कितने क्वेश्चन संभावित होते हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान में 20 से 25 मार्क्स का पूछा जाता है, गणित में भी 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में 20 मार्क्स के होते हैं, सामान्य अंग्रेजी में 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सामान्य विज्ञान में 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आपके 5 सेक्शन है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है। पर याद रखिए, इसमें माइनस मार्किंग भी है, तो आपको जो है इस बार जो है बड़े सोच समझ के जवाब देने पड़ेंगे। सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि एम तो आफ्टर ऑल हमको यही करना है कि हमको इतने मार्क्स लाने हैं, और कट ऑफ देख के ही हमको समझ में आएगा कितने मार्क्स लाने हैं। तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था फॉरेस्ट गार्ड का दोस्तों, वो 70 से 75 मार्क्स के बीच में था जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 65 से 70 के बीच में था, एससी में 60 से 65 के बीच में था, एसटी में 55 से 60 के बीच में था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है। इसमें देखो 3 सेक्शन का वेटेज, तो ओवरऑल आप उसमें 3 सेक्शन में 50-55 नंबर तो ला सकते हैं। अब फर्क कितने का बैठ रहा है, फर्क बैठ रहा है 20 मार्क्स का, 20 से 25 मार्क्स का फर्क यहाँ पे बैठ रहा है। अगर आप 20 से 25 मार्क्स और ला लेंगे तो डेफिनेटली आप जो है इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। तो वो दोस्तों कहाँ से आएंगे, वो आएंगे दोस्तों जीके से और जो है इंग्लिश से, क्योंकि वहीं आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। अब मैं आपके लिए 30 दिन का स्टडी प्लान लेके आया हूँ। सबसे पहले जो है आपको पहले 10 दिन में जो है गणित के बेसिक टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें प्रतिशत हो गया, अनुपात हो गया, औसत हो गया, ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद हिंदी व्याकरण हो गया,
एमपी जीके आपको शुरू से स्टार्ट करना है, शुरू से पढ़ना है, ताकि आप जो है 1 महीने में पूरा कवर कर पाएं। रोज आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको जो है प्रिपरेशन करनी है कि आपका पेपर हो रहा है 2 घंटे का, और आपको उसमें जो है समय के हिसाब से क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आपको अपना स्तर पता करना है। अगर आपको अपना स्तर पता रहेगा तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देने का यही फायदा है कि आप जो है अपने स्तर को जांच सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उसके अगले 10 दिन जो है आपको दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना है। पिछले 6 महीने के आपको करंट अफेयर्स जितने भी हैं आपको पढ़ना है। उसके लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गई, पेपर्स हो गए, आप पुराने पेपर्स पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आप जो है आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन जैसे गूगल में आप जाके सर्च कर सकते हैं, या आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं करंट अफेयर्स के, आप वो देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आप डेफिनेटली करंट अफेयर्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला लेंगे। फिर जो है आखिरी के 10 दिन आपको क्या करने हैं, आखिरी के 10 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। यानी जो है 20 दिन आपको पढ़ना है और 10 दिन आपको रिवीजन करना है। मूल मंत्र यही है दोस्तों, पहले पढ़िए, समझिए, सीखिए, उसके बाद उसको रिवाइज करिए। क्योंकि आप अगर भूल गए तो फिर आपका पढ़ना, मेहनत सब बेकार हो जाएगा। तो रिवीजन दोस्तों आपको आखिरी के 10 दिन करना है। जो भी आपने पढ़ा है 20 दिन में वो आपको पूरा जो है रिवाइज करना है। रोज आपको जो है एक टेस्ट देना है आखिरी के 10 दिन में, ठीक है। गलत प्रश्नों की कॉपी आपको बनाना है। समय प्रबंधन पर ध्यान दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, समय प्रबंधन। यानी आप जो है दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। घर के काम अगर आपको हैं तो आप उसमें से भी आपको पढ़ाई का समय निकालना पड़ेगा। कई बार आपको जो है ऐसी जगह पे जाने से बचना होगा जहां पे आपका समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली, अगर आपको ये पेपर निकालना है तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे कि एमपी जीके को मजबूत करें। मैंने आपको पहले ही बता दी थी, एमपी जीके बहुत जरूरी है। गणित में आपको स्पीड बढ़ानी होगी। पिछले वर्ष के पेपर आपको हल करने होंगे, और जो है पीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि रिटर्न तो आपके, रिटर्न निकालने के बाद दोस्तों आपको फिजिकल भी होगा, तो फिजिकल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि समान ज्ञान में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का समान ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय भूगोल ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय संविधान की मूल बातें ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की आधारभूत जानकारी, इसको भी थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पिछले 6 महीने के सारे करंट अफेयर्स आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। समान गणित में आप दोस्तों सिलेबस कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। संज्ञा पद्धति हो गई, प्रतिशत हो गया, अनुपात एवं समानुपात हो गया, औसत हो गया, समय और कार्य हो गया, समय और दूरी, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल और परिमाप। ये चीजें हैं दोस्तों आपको मैथ्स में पढ़नी है, जिसमें कि जो है प्रतिशत हो गया, समय और कार्य हो गया, समय और दूरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समान हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो संधि समास, वर्तनी शुद्धि, लिंग वचन, मुहावरे और लोकतियाँ, वाक्य शुद्धि, अपठित गद्यांश। तो इसमें जो है आपको जो है पढ़ना है दोस्तों, संधि समास पढ़ना है। मुहावरे और लोकतियाँ तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाक्य शुद्धि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तनी शुद्धि आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको इसमें से पढ़नी है। सामान्य अंग्रेजी में दोस्तों आपको जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट, पहले ही बता दो, एरर डिटेक्शन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 2 चीज़ आपको पढ़नी है। और थोड़ा बहुत आपको जो है टेंस भी आना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान्य विज्ञान में अगर हम लोग देखें तो भौतिक विज्ञान हो गया यानी फिजिक्स हो गई, रसायन विज्ञान हो गया यानी केमिस्ट्री हो गई, जीव विज्ञान बायोलॉजी और पर्यावरण। तो ये इसमें से 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें से आपसे 9वीं और 10वीं के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9वीं 10वीं की जो आपकी जो स्कूल की जो किताबें होती हैं, अगर आपने वो पढ़ ली अच्छे से तो आप डेफिनेटली जो है विज्ञान में अच्छे नंबर ला सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले। कुल मिला के मूल मंत्र यही है पेपर निकालने का दोस्तों, कि आपको जो है टाइम कम नहीं है। अगर बच्चा बोले कि 1 महीने का टाइम कम है, तो मैं उनको बता दूं कि 1 महीने का टाइम कभी भी कम नहीं होता है। प्रिपरेशन आपको बस करनी पड़ती है। 7 से 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली ये पेपर निकाल सकते हैं। पेपर इतना भी कठिन नहीं आता है कि आप जो है इसमें कट ऑफ ना निकाल पाएँ। तो कट ऑफ के हिसाब से आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अपडेट्स सब अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं।